हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं एक जे ड्रॉपर हूँ और मेरा नाम पीयूष है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और मेरे लास्ट ईयर 94 परसेंटाइल है एंड मैं आज अपनी जे एग्ज़ाम 24 शिफ्ट 1 को थी जिसका रिव्यू देने वाला हूँ कि मुझे पेपर कैसा लगा। एंड लेकिन पेपर से पहले ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक हो गया था भाई, क्योंकि मेरा सेंटर जो मेरे घर से अराउंड 35 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसके लिए मुझे जल्दी से निकलना पड़ा ऑलमोस्ट 6:30 बजे। और ठंड एकदम नेक्स्ट लेवल थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी पेपर से पहले। लेकिन अच्छा हुआ मुझे मैं जैसे ही पहुंचा मुझे वहाँ पे ताप मिल गया, ताप मतलब बॉनफायर। मैंने वहाँ पे फिर थोड़ी देर बैठा 10 मिनट, फिर मैं चले गया पेपर देने। एंड पेपर के अंदर सेंटर के अंदर तो काफ़ी स्मूथ हुई एंट्री। वहाँ पर सबसे पहले हमारा वही एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया, फिर अंदर गए, फिर वो मेटल डिटेक्टर से पास किया, देन फिर लैब में गए, फिर वहाँ पर बायोमेट्रिक हुआ एंड शिफ्ट वो सीट अलॉट हो गई। तो मैं आराम से बैठ गया, ऑलमोस्ट मैं 40 मिनट पहले सीट पे आ गया था। आस पड़ोस के बच्चे भी थे और थोड़ा बहुत बात किया उन लोगों से एंड फिर मैंने पेपर स्टार्ट किया। एंड ऑनेस्टली पेपर वाज मॉडरेट ऑनेस्टली। मैं फ़िज़िक्स में बताऊँ तो मैंने फ़िज़िक्स में अटैम्प्ट किया 20 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री भी मैं मॉडरेट बोलूँगा, मैंने उसमें अटैम्प्ट किया 22। एंड मैथ्स भी मैं बोलूँगा जैसी आती है वैसे ही है 11। लेकिन वही पेपर थोड़ा लेंथी था। मैंने टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा करने का कोशिश किया, लेकिन स्टिल नहीं हो पाया उतना अच्छा। टोटल ओवरऑल 53 अटैम्प्ट किया मैंने। तो अब मैं बात करता हूँ फ़िज़िक्स में तो क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत होगा, उनके एप्लीकेशंस थे मोस्टली। एंड साथ ही में कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, लाइक 5 to 6 क्वेश्चंस वर वेरी गुड। एंड सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी मोस्टली जो टफ पार्ट था वो फिज़िकल का था, और मैक्सिमम जो वेटेज था वो फिज़िकल की था। अराउंड लाइक 25 में से 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम शायद फिज़िकल, एंड उसमें से आधे तो टफ थे काफ़ी। मैंने जो तीनों क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोड़े हैं वो फिज़िकल के ही है बाय द वे। और फिर ऑर्गेनिक एंड आईओसी काफ़ी सिंपल आई थी ऑनेस्टली बाकी पेपर्स के कंपेरिजन में। वैसे ऑल तो मैंने बाकी पेपर्स देखे नहीं थे तो ये मेरा फटा हुआ था भाई मतलब। और मैथ्स में मैंने 11 अटैम्प्ट किए। मैथ्स के लिए मेरे पास मेरा टाइम बचा नहीं था। तो अब मैं बात करता हूँ मेरी अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, मैंने कैसे अटैम्प्ट किया। मैंने स्टार्ट किया कि मैं हमेशा पेपर में सुनता था केमिस्ट्री बहुत टफ आ रही है, तो मैंने सोचा था कि फ़िज़िक्स से स्टार्ट करूँगा एंड वैसे ही मैंने किया। तो मैंने स्टार्ट किया फ़िज़िक्स से, देन मैं फ़िज़िक्स करता गया अराउंड मैंने 30-40 मिनट लिए। उसके अंदर मैंने उसके 20 में से 14-15 कुछ कर दिए थे, ठीक है। वो मैंने स्टार्ट किया सिंगल कैरेक्टर से। फिर मैं केमिस्ट्री पे गया, उसके अंदर मैंने अराउंड 30-40 मिनट लिया एंड इसमें मैंने कर लिए थे। फिर मैंने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करे, उनमें भी मुझे कुछ, उनमें से मुझे 3 ही हुए, वो मैंने करे अराउंड 10 मिनट में। फिर मैं गया मैथ्स पे, क्योंकि मेरा अराउंड 70-80 मिनट हो गया था। फिर वैसे तो मुझे अटैम्प्ट करना था कि फ़िज़िक्स के पहले न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ, लेकिन मैं मैथ्स पे गया। फिर मैथ्स पे मैंने अराउंड 50 मिनट से 1 घंटा लगा दिया, अराउंड 1 घंटा। फिर मैंने उसके कुछ 9 क्वेश्चन किए थे। फिर मैं वापस फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल पे गया। इसमें भी मैंने 10-15 मिनट लिए। फिर मेरा इसमें राउंड लाइक आधा घंटा कुछ बचा था, 40 मिनट्स के आसपास, उसमें मैं अपना सेकेंड राउंड कर रहा था। एंड फिर मैंने फिज़िक्स का मेरा वापस मैं फ़िज़िक्स के एमसीक्यू पे गया जो मेरे छूटे हुए थे, लेकिन इनमें से मेरा वापस गया तो कुछ भी नहीं बना। देन फिर मैं वापस केमिस्ट्री पे गया। केमिस्ट्री पे मैंने देखा तो थोड़े बहुत जो मैंने मार्क किए हुए थे क्वेश्चन वो मैंने कंप्लीट किए। देन फिर मैं फाइनली मैथ्स पे गया। लेकिन यहाँ वही मेरा लास्ट के जो 40 मिनट्स थे उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। मैथ्स में मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही गया जो मेरे मार्क हुए थे, बाकी मेरे टाइम की वजह से छूट गए। और न्यूमेरिकल मैंने काफ़ी ज़्यादा रश में कर दिया, वो भी मेरा गलत हो गया। बाकी कोई ना, तो मैं अब क्वेश्चंस की बात करता हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से मुझे बढ़िया लगे या फिर याद है। तो ऑनेस्टली वो जो टॉर्क अगर ये सब का होता है ना, वो पुली वाला, वो मास वाली जो पुली होती है उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है वो वाला था। उसके अंदर अपने को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, इसका मास इनर्शिया जो भी था इसका वो पुली का। ये वाला मुझसे हुआ नहीं एक्चुअली, मैंने एग्ज़ाम से पहले किया लेकिन स्टिल नहीं हुआ, जाने दो। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अपने को वेरिएबल पोटेंशियल दिया था, ए आर क्यूब कुछ था, ए आर क्यूब प्लस बी कुछ था। फिर इससे अपन को स्फीयर का टोटल चार्ज निकला, स्फीयर का पोटेंशियल था ये वेरिएबल पोटेंशियल। तो इससे अपन वो इसका डेरिवेटिव लेके अपन निकाल सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन। पर ये भी मेरे से छूट गया क्योंकि मैं जल्दी वही मैं पेपर प्रेशर में छोड़ दिया यार।
और माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आया था, रे ऑप्टिक्स से आया था, प्रिज्म वाला क्वेश्चन आया था, ब्रीविस्टर एंगल वाला क्वेश्चन भी आया था। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुझे 2 क्वेश्चन मिले थे, मुझे वही कुछ वोल्ट मीटर वाला था एक, मतलब वही बेसिक सर्किट एनालिसिस से हो गया था। और सेमीकंडक्टर का भी था एक क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये जो मैंने बताया एक तो ये है, और एक था वो वाला कॉन्सेंट्रिक शेल्स वाला, उसमें अपने को एक किसी पे सरफेस पे अपने को पोटेंशियल बताना था। एंड या और था एक अच्छा क्वेश्चन था भाई, वो अपना हीट और उसका मिक्स, हीट और इलास्टिसिटी का उसके अंदर वो होता है ना अपना, थर्मल इलोंगेशन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन, कुछ तो था ऐसा, है ना। एंड मैं इस वीडियो को 1 टेक में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि सिंस ये मेरी पहली वीडियो है तो आप इसे इग्नोर करना, ठीक है। थैंक यू। एंड उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल तो बहुत लंबे लंबे से थे भाई, वो उसमें मेरी बात फट गई और 2 क्वेश्चन छूट गए, कोई बात नहीं। और मुझे सॉल्यूशन से देखने को मिले 2 क्वेश्चन मुझे, 2 या फिर 1 क्वेश्चन मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिला, नहीं 2 ही मिले हाँ एक्चुअली, हाँ। एंड आयनिक और सॉल्ट का मिक्स क्वेश्चन था, वैसे उसमें मेनली पार्ट तो आयनिक का ही था, सॉल्ट तो बस नाम में घुसा रखा था। और उसके अलावा ड्यूमास मेथड का था, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना था, और उसमें भाई मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आर की वैल्यू 1/12 ले ली, इसकी वजह से मेरा आंसर रह गया जस्ट, मेरा 14.4 आया, और जो कि असली था रियल वाला था 14.6 था, तो मैं तो 14 मार्क किया, आंसर है 15। एंड यहाँ मेरा गलत हो गया न्यूमेरिकल, तो ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। एंड मैथ्स में बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, मैं मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी तो नहीं, लेंदी था, मतलब वही मतलब कॉन्सेप्ट वाइज इजी था। उसके अलावा आपने को सीक्वेंस सीरीज़ के 2 क्वेश्चन मिले थे, एक मैंने छोड़ रखा था, मैंने मतलब 1 मार्क किया था जो बाद में करने का था, लेकिन वो मुझसे हुआ नहीं। और एक जीपी का काफ़ी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा था, मतलब मुझे अच्छा लगा वो क्वेश्चन। और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का भी था, प्रोबेबिलिटी का मैंने अटैम्प्ट किया, पीएनसी का भी अटैम्प्ट किया, पीएनसी वाला बहुत अच्छा मतलब था, मतलब पर मेरा लास्ट की 5 मिनट पर अटैम्प्ट किया था उसको, तो मेरा एक केस छूट गया उसमें। उसमें कुछ दिया था अपने को 5000 से 9000 के बीच में नंबर बताने थे, जो कि डिविजिबल बाई 3 हो, और नंबर अपने को चूज़ करने थे फ्रॉम 1, 0, 5 एंड 9। तो इसमें मेरे टोटल 5 केसेस थे, मैंने शायद 4 ही बनाए, मेरा एक केस छूट गया, तो मेरा आंसर 15 आया, जो कि रियल आंसर है वो है 18। सो यहाँ पे मैंने एल लग कर दिए अपने। एंड इसके अलावा मैं बताऊँ तो लिमिट्स के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, 1-2 क्वेश्चन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से भी एक आध क्वेश्चन मिला मुझे देखने को। एंड रिलेशन का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ़ रिलेशन कैलकुलेट करने थे, एक अपने को कुछ दिया हुआ था इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग 2a+b+3c कुछ डी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना भाई, वैसा क्वेश्चन था, तो वैसे करके मैंने कैलकुलेट कर लिया। वो तो थे, मैंने ऐसे ही केसेस बना के उसका भी किया था, तो यार इतना कुछ खास नहीं था। बाकी पेपर वैसे मैं एक और आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही ईजी पेपर था, इसका कट ऑफ तो 200 पार हो जाएगा, तो ये आप सुनो मत, मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ कि आप ये मत देखिए, मार्क्स 20% अभी मत देखिए, कि 10-15 दिन के बाद मेरे रिजल्ट आने ही वाला है वैसे भी, तो तक वेट ही कर लो, क्योंकि मैंने भी वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब, लेकिन मैं खुद बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ मार्क्स 20% वाली, लेकिन अब रियलाइज़ हो चुका है यार कि यार इट्स नॉट वर्थ इट भाई, क्योंकि यार सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। और बाय द वे आप टेंशन मत लो भाई, इस पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा भी 180 तक जाएगा, और वो भी मुश्किल है, उससे कम ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सो आप टेंशन मत लो, और आप मुझे बताओ कि वीडियो कैसी है। मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यार प्लीज़ कमेंट करना आपके मार्क्स वगैरह, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस।